हेलो वेलकम गाइस। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। इस वीडियोस में मैं आपको टेक महिंद्रा के पैटर्न एंड सिलेबस और उसके बाद उसके हायरिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट ज़ीरो से लास्ट तक बताने वाला हूं। ज़ीरो से लास्ट का मतलब ये कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद जब आप असेसमेंट देते हो, आपको पूरे वीडियोस में मैं हर एक टॉपिक के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। लाइव एग्ज़ाम के टाइम में जो सेक्शंस दिखते हैं कि टोटल कितने सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। आप कोई असेसमेंट पास कर लेते हो फर्स्ट राउंड, उसके बाद आपको ईमेल आता है, उस ईमेल का स्क्रीनशॉट आपके इस वीडियो में आप देख के कंफर्म कर सकते हो। सिलेक्शन आपका हो जाता है, सिलेक्शन के बाद आपको क्या ईमेल आता है वो तक इस वीडियोज़ में आपको सारा, मतलब क्या कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तब से लेके आप जब का सिलेक्शन आपका हो जाता है टेक महिंद्रा में तब तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस, इसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस में मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपको कहीं कोई दूसरा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियोस को क्या करना, आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना, और सबसे मेन बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम लोग टारगेट करते हैं कि इस वीडियोस को एक दिन में 200 लाइक कम से कम हम लोग पहुंचाएंगे। ये टारगेट कर रहे हैं 200 लाइक का, सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक। आप कितने स्टूडेंट टेक महिंद्रा का असेसमेंट देने वाले? मेरा भी टेक महिंद्रा का असेसमेंट है, मैं कल या परसों उसे दूंगा। तो उसके बाद इस वीडियोस के बाद मैं टेक महिंद्रा का जो आज जो असेसमेंट हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट वीडियोस में बनाऊंगा एक इसके बाद। तो इस वीडियो को पहले जो टारगेट रखे है 200 लाइक का, आप वो 200 लाइक ठोक दीजिए, पकड़ के आग लगा दीजिए 200 लाइक को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं आपको दिखेगा सारा प्रोसेस कि इसमें कैसे क्या करना है। फर्स्ट कहाँ अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, ईमेल, सारा सिलेबस, पैटर्न, A to Z क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम, A to Z मिलेंगे आपको। बस आप इस वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। टारगेट 200 का पूरा करना है लाइक का। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे वायरल कर दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट होगा, वीडियोस डिपेंड ऑन कंप्लीटली होगा ये वीडियोस टेक महिंद्रा के टेस्ट पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस को लेके। सिर्फ और सिर्फ टेक महिंद्रा के टेस्ट पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस का ये सारा आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखेगा, प्रूफ के साथ कि क्या है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने का सबसे पहला है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो, नोट डाउन कर लो ये बात को, आप समझ लो। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो, आप एलिजिबल होते हो, तो आपको जस्ट ही उसके कुछ दिनों बाद आपको ईमेल आ जाता है असेसमेंट का। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा असेसमेंट 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला और 20 जुलाई तक कभी भी असेसमेंट दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर मेरा है, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ इस बार का, ठीक है। तो ये असेसमेंट का है कि असेसमेंट आपका फर्स्ट जो असेसमेंट स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको ईमेल आता है कि ये असेसमेंट आया। अब भाई ईमेल आया, आपको असेसमेंट देना है, तो असेसमेंट देने के लिए आपको उसके सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, पैटर्न की नॉलेज होना चाहिए, क्या है पूरा प्रोसेस अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियोस को फटाक से लाइक कर दीजिए। तो अगला अगर हम देखते हैं तो राउंड 1, इसमें टोटल 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2। और ये तीसरा इंटरव्यू जो होता है तो वो इंटरव्यू आपके ट्रेनिंग के डिपेंड करता है, ट्रेनिंग के बाद भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे वीडियोस में राउंड 1 एंड राउंड 2 जो आपका सिलेक्शन टेक महिंद्रा में हो जाता है उस पर बात करेंगे। तो राउंड 1 में आपको 3 सेक्शंस हैं टोटल। राउंड 1 में टोटल आपको 3 सेक्शंस हैं और ये एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते तीनों सेक्शंस का एक साथ कंबाइन करके, तो आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होता है। तो तीनों राउंड में आपको सिलेक्शन करने के लिए, परफॉर्म अच्छा करने के लिए, आपको देखोगे सेक्शन 1 जो है वो एप्टीट्यूड का है। एप्टीट्यूड का सेक्शंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मिलेंगे आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा तो उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का एग्जांपल भी दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ कि लाइव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप ये वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बने रहोगे हमारे साथ, ठीक है। और उसके लिए टाइम आपको 142 मिनट्स मिलता है आपको 75 एप्टीट्यूड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरे सेक्शंस की बात करें तो दूसरा सेक्शन इंग्लिश एसे का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट में आपको ये इंग्लिश एसे पे टॉपिक मिलेगा, आपको उस पर आपको ऐसे लिखना है, वो 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। और तीसरे सेक्शंस की बात कर ले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आपको टेक महिंद्रा फर्स्ट राउंड के लिए, वो है टेक टेस्ट, जिसका नाम ही टेक महिंद्रा ने टेक टेस्ट दिया है। इस टेक टेस्ट में टोटल 2 इसके अंदर आपको सेक्शंस मिलेंगे। पहला सेक्शन कोडिंग का होगा जिसमें 1 क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा सेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका मतलब है कि टोटल आपको इस टेक टेस्ट वाले सेक्शन में 26 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 1 कोडिंग और 25 एमसीक्यू
MCQs होने वाले हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको टाइम जो मिलेगा तो सफिशिएंट है, 65 मिनट का टाइम है। और कोडिंग इसका बहुत ही ज़्यादा इजी कोडिंग रहता है। मैंने कोडिंग बना दे इसके लिए 6 कोडिंग इसके फिक्स है टेक महिंद्रा के। 6 कोडिंग का मैंने सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करके वीडियोस बना रखा है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस 6 को गो थ्रू हो लाना, आपका ये फर्स्ट राउंड कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, अब हम लोग डीपली देख लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में जब आप ऑनलाइन असेसमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको स्क्रीन पे ऐसा ही दिखता है। याद रखोगे ये असेसमेंट आपका मेटल के प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। ठीक है, तो आप अगर मेटल पे एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 102 टोटल क्वेश्चंस होंगे। आपको तीनों सेक्शंस मिला के आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप गिन सकते हो। मैंने जो अभी बताया है वही सारा सेम है। ये मैंने स्क्रीनशॉट दिया है ताकि आपको कंफर्म हो चुके, जो बता रहा हूँ वही रियलिटी में एग्ज़ाम में आता है, वही चीज़ है। ठीक है, टाइम आपके लिए 222 मिनट्स होंगे सारे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 102 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो बता चुका है वही है। देखो मैंने ये सारा बताया है, यही सारा सेम एग्ज़ाम में आपको आने वाला है। ठीक है, तो अब राउंड 2 के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि राउंड 2 का सिलेबस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस किस पैटर्न पे किस टॉपिक से पूछते हैं। तो आपको अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या था, एप्टीट्यूड सेक्शन 1 था एप्टीट्यूड का। इस सेक्शंस में मेजरली 3 सेक्शंस बने हैं, 3 डिवाइड हैं। पहला क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आप देखोगे ये सारे मेजर टॉपिक है जो VVI हैं, आपको हर हाल में इनकी प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक क्या है, परसेंटेज है, SI एंड CI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रॉपोर्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेट ऑलरेडी दे रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट करके। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। दूसरे टॉपिक की बात कर लेंगे तो दूसरा टॉपिक आपको एप्टीट्यूड के अंदर ही आएगा, लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग से भी आपको क्वेश्चंस, आपको सबसे बेहतर मार्क करने का पॉइंट लॉजिकल रीजनिंग होता है। आप लॉजिकल रीजनिंग में कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आपको ये लॉजिकल रीजनिंग में भी अपना बेस्ट देके पूरा ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर लेना है। लॉजिकल रीजनिंग में अगर मेजर टॉपिक जो मेन VVI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हैं डेटा अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, सिलोजिज्म, वर्चुअल विजुअल रीजनिंग। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको कवर करना है टेक महिंद्रा के प्रिपरेशन के लिए। सो इन सब से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके कुछ टॉपिक्स निकाल सकते हो। कोडिंग का तो 100% फिक्स है कि आप मेरे पास मिल ही जाएगा आपको। तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है, तीसरा जो टॉपिक है वो वर्बल एबिलिटी का है, और वर्बल एबिलिटी भी आपकी इम्पोर्टेंट है, जो कि फर्स्ट राउंड आपको क्रैक करना है तो ये तीनों आपकी बेहतर करनी ही पड़ेगी। वर्बल एबिलिटी में अगर आप देखोगे तो मेजर टॉपिक जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वॉइसेस एंड स्पीच, पारा जंबल, सिनोनिज्म एंड एंटोनिज्म, आर्टिकल एंड प्रोस्पोजिशन एंड लास्ट कंजक्शन। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे आपको कवर करने हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। राउंड 1 का ही सिलेबस में जैसा कि आपको ऐसे राइटिंग था, तो ऐसे राइटिंग का तो कुछ नहीं है स्पेशल, उसमें आपको टॉपिक्स दिए होंगे, उस टॉपिक्स पे आपको कवर करना है, ऐसे लिखना है। वो सारे आपके कम्युनिकेशन, आपके ग्रामर स्किल्स को डिफाइन करेगा, तो वो आप कर लोगे बेहतरीन से। लास्ट जो है आपका सेक्शन वो टेक्स्ट का है। टेक्स्ट सेक्शन में भी आपको 2 मिलेंगे, 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कोडिंग है, जो कि कोडिंग आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, और इतना इजी क्वेश्चन है कि आप 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, गारंटी 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल टेक महिंद्रा के 6 क्वेश्चन होते हैं, ये फर्स्ट राउंड में जो टेक महिंद्रा कोडिंग के पूछते हैं। 1 क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो 6 क्वेश्चन हैं उनके ग्रुप में, उसी 6 को वो रिपीट करके पूछते हैं। ठीक है, तो वो 6 क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट भी बनाया, आप उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। 100% अगर आपको 6 क्वेश्चंस में से एक भी अगर अलग क्वेश्चंस आया तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, गारंटी, आप वो जाके देख लो। ठीक है, और जो आपका लास्ट है इसमें सेक्शन वो है टेक MCQs। सो टेक MCQs में आपको ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इस टॉपिक से आपको MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। मैं सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा सारा चीज़ A to Z।
ठीक है। तो टेक एमसीक्यूज़ में आपको क्या क्या टॉपिक कवर है, फंडामेंटल ऑफ सी है, C++ है, जावा है, उप्स के कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग, क्लासेस, सारे लाइनक्स के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आपको बेसिक से लाइनक्स के कुछ कमांड्स वगैरह मिलेंगे, आपको नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस का है, RDBMS का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, एंड जनरल कंप्यूटर साइंस का है। जनरल कंप्यूटर साइंस में आपको AI के कुछ एक दो टॉपिक्स मिल जाएंगे, और भी बाकी जो नॉर्मल चलते रहते हैं रियल लाइफ में, तो ये सारे हैं। तो ये आपका टोटल फर्स्ट राउंड का सिलेबस एंड पैटर्न था कि फर्स्ट राउंड में आपको क्या सिलेबस और पैटर्न रहेगा। अब हम लोग फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट में जो आप फर्स्ट राउंड क्लियर करोगे तो क्या ईमेल आता है आपको, ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको। तो देख रहे हो ये फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट अभी शो होने वाला है। तो यार स्टार्ट होने से पहले, यार देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 200 लाइक्स का जो टारगेट है उसे आप पूरा करना है। आपको, आपकी ये जिम्मेदारी है 200 लाइक्स की टारगेट पूरा करना। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ठोक दो लाइक बटन को, और जितना शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कर दो यार। तो देख रहे हो आपके स्क्रीन पे 3 डिफरेंट ईमेल्स के स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। ये तीनों ईमेल के स्क्रीनशॉट, तीनों ईमेल आपको फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद आएगा, तीनों ईमेल। सो तीनों ईमेल में क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तीनों ईमेल में से पहला ईमेल अगर आप देख रहे होगे तो पहला ईमेल आपको बता रहा है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए नेक्स्ट राउंड के लिए, आप फर्स्ट असेसमेंट राउंड का आप क्लियर कर चुके हो। तो देखोगे, डियर थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन एलिवेट टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव क्लियर द फर्स्ट राउंड असेसमेंट एंड योर कैंडिडेचर हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड असेसमेंट। आप फर्स्ट राउंड का असेसमेंट क्लियर कर लिए हो, अब आप सेकंड राउंड में गए हो। सेकंड राउंड में भी आपको लिंक आएगा अलग अलग असेसमेंट के लिए, आपको वो लिंक पे जाके असेसमेंट कंप्लीट करना है। आप देखोगे डिटेल्स अगर, तो सेकंड राउंड में आपको 2 तरह के असेसमेंट मिलेंगे। पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और दूसरा आपका टेक हायरिंग टेस्ट होगा। सो ये टेक हायरिंग टेस्ट 2 तरह का है, या तो आपका SDE होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेक हायरिंग, या नॉन SDE होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये स्क्रीनशॉट आपको नॉन SDE टेक हायरिंग का लगा हुआ है। तो जब ये ईमेल आएगा, इस ईमेल के कुछ दिन बाद आपको दूसरा ईमेल आ जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट का, और इस साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के बाद ही आपको दूसरा टेस्ट जो है नॉन SDE का वो टेस्ट देना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का अगर देखोगे तो ये क्लियरली कह रखा है, यू हैव बीन इनवाइटेड टू टेक द असेसमेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट 1C, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 25 मिनट। ईमेल में 25 मिनट, अभी जो मैं आपको सिलेबस इसका दिखाऊंगा, पैटर्न्स दिखाऊंगा, आपको भी वहाँ पे 25 मिनट्स ही मिलेंगे। और अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरा जो MCQs बेस और 1 कोडिंग क्वेश्चंस वाला होगा, उसमें देखोगे क्या है, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू टेक द असेसमेंट नॉन SDE टेक हायरिंग, द ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट विल बी 2 आवर्स। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा सारे इसके सिलेबस A to Z स्क्रीनशॉट के साथ, सबूत के साथ, कि कुछ भी आपको मिसिंग ना हो, आप A to Z प्रोसेस आपको पता चले। यार अगर आपको कुछ अभी भी लगता है यार कि आप असेसमेंट दे रहे हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है यार, कमेंट में आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है अपने को। तो अगला हम लोग देख लेते हैं राउंड 2 का पैटर्न क्या है। तो राउंड 2 में टोटल 12 सेक्शंस आपको रहेंगे। राउंड 2 में आपको कितने सेक्शंस हैं, टोटल 12 सेक्शंस हैं जिसे राउंड 2 में आपको सॉल्व करने हैं। और ये राउंड 2 का भी 12 सेक्शंस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको नेक्स्ट राउंड में, यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए आपको। तो ये 12 सेक्शंस के अगर देखोगे तो पहला सेक्शन है फ्लड इंटेलिजेंसी है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस रहेंगे और इसे सॉल्व करने के लिए ओनली 8 मिनट होगा आपके पास। दूसरा सेक्शंस देखो एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 8 मिनट का टाइम है, इसके अंदर आपको ये सॉल्व करना है एनी हाउ। अगला सेक्शंस देखोगे न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शंस है, जिसमें भी 8 क्वेश्चंस है और 8 मिनट ही है आपको सॉल्व करने के लिए। और ये चौथा क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी का है और इस वर्बल एबिलिटी में 8 क्वेश्चंस बट आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। अब बाकी जितने भी सेक्शंस आपको दिखेंगे, हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, बाकी जितने भी हैं सारे में टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना टाइम ले सकते हो ले लो, बशर्ते वो पूरा टोटल टाइम 8 मिनट 24 + 6 30 मिनट आपको यहाँ हो गया। ये 30 मिनट फिक्स है आपको ये 4 सेक्शंस के लिए, बाकी 1 आवर 30 मिनट्स आपको बाकी के 8 सेक्शंस के लिए है। अब उस बाकी के 8 सेक्शंस में आप 1 आवर 30 मिनट सिर्फ आप हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग पे ही दे दो या आप पूरे में दे दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई रोकने वाला आपको नहीं है।
ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड सेक्शन है आपका हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग, जिसमें भी आपको एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चंस भी मैंने बना रखे हैं, आपको यूट्यूब पे इसके भी क्वेश्चंस मेरे मिल जाएंगे। इसके भी क्वेश्चंस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। फिर अगला सेक्शंस आता है डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर में टोटल 5 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो, मात्र 5 MCQ क्वेश्चंस। सो आपको कुछ नहीं करना अभी। सबसे पहले आप वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किए हो यार, कसम से लाइक कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मैंने बताया था कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, और दूसरा क्या टेस्ट होने वाला था, दूसरा आपका MCQ टेस्ट होने वाला था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट की अगर आप देखोगे, ये अलट पलट हो गया है, ठीक है। तो टोटल कितने, इसमें मैं आ जाता हूँ यहाँ, इसमें टोटल कितने 12 सेक्शंस थे। आपको 1 से 6 सेक्शन यहाँ मिल गए डेटा स्ट्रक्चर तक, और फिर 7 सेक्शन, 7वां सेक्शन आपको एल्गोरिथम का होगा, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 मिलेंगे। टाइम आपका फिक्स नहीं, जितना लेना है टाइम ले लो, बशर्ते कि आपको 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर टोटल बचे हुए 8 सेक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। 8वां सेक्शन है आपका लाइनक्स का, जो कि लाइनक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। 9th सेक्शन आपका सूडो कोड्स रहेगा, यानी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं, आपको उसके आउटपुट निकालने होंगे, ठीक है। 10वां सेक्शन डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी होगी, क्वेरी दी हुई है, उसके आउटपुट आपको बताने होंगे, ठीक है। 11वां सेक्शन होगा आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, और 12वां सेक्शन जो कि लास्ट सेक्शन होगा इसका, ये होगा आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड। इसके भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे टोटल। जब ये राउंड 2 में आपको याद होगा, राउंड 2 में मैंने 2 टेस्ट बोला था। एक टेस्ट ये हो गया टेक्निकल का नॉन SD या SD टेस्ट, और दूसरा आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट मैंने बताया था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में मैंने ईमेल दिखाया था, आपको याद हो, ईमेल में मैंने बताया था कि देखो टोटल नंबर ऑफ 25 मिनट्स आपको मिलेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, और नॉन SD के लिए 2 आवर्स। तो इस वीडियोज़ में मैंने आपको दिखा दिया है कि टोटल काउंट करोगे 2 आवर हो जाता है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको देखोगे क्वेश्चंस 86 मिलेंगे, बट उसे सॉल्व करना 25 मिनट के अंदर है। ये साइकोमेट्रिक्स नॉन एलिमिनेशन राउंड है, इसमें आप एलिमिनेट नहीं होगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटलिटी को चेक करने के लिए है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट, कि आप किस हिसाब से अपने आप को मतलब बनाए हुए हो, लाइक आप कहीं कंफ्यूजिंग टाइप के तो नहीं हो। ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड ये आपके 86 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपका सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया है। सबूत, जो उसको प्रूफ बोलते हैं हम लोग, प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि सेक्शंस 2 राउंड 2 जो होगा, तो राउंड 2 में टोटल 12 सेक्शंस होंगे, और सारे सेक्शंस में मैंने जितने अभी आपको दिखाए हैं, ये सब सारे जितने दिखाए हैं ना, सारे वही सब चीज़ सेम है। देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहला फ्लूइड इंटेलिजेंसी में आपको है 8 क्वेश्चंस, दूसरा देखो, तीसरा न्यूमेरिक एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, ये आपको स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है, ये आपको स्क्रीनशॉट लाइव एग्ज़ाम के दौरान किसी स्टूडेंट ने भेजा था, उसका दिख रहा है कि ये सारे हैं टेस्ट, इसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो यार आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपको कसम से लाइक करना है वीडियो को। तो ये सारे आपको सबूत यहाँ प्रूफ मिल गए हैं। अगर आप देखोगे, अनलिमिटेड का मतलब बता रहा था, सेक्शंस आर विदाउट एनी स्पेसिफिक टाइम लिमिट, यू कैन आंसर दिस सेक्शन विद इन द टोटल असाइनमेंट टाइम लिमिट। टोटल असाइनमेंट टाइम लिमिट क्या है, 2 आवर्स का। 2 आवर्स में आपको 30 मिनट, फर्स्ट के 4 सेक्शंस में आपको लग जाते हैं 30 मिनट्स, बाकी बचे 1 आवर 30 मिनट्स को आपको इस सारे में को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस, ये ऑल 12 सेक्शन के सिलेबस क्या होते हैं। तो सिलेबस देखोगे अगर, तो पहला जो सेक्शन है फ्लड इंटेलिजेंसी का, इसमें विजुअल रीजनिंग के टॉपिक्स रहते हैं, विजुअल रीजनिंग से रिलेटेड आपको मिलेगा इसके अंदर। दूसरा टॉपिक है आपको, दूसरा सेक्शन है एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आप इससे पहले भी फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर चुके होंगे अगर याद होगा आपको। तो इसमें क्या है, आपको डेटा अरेंजमेंट से क्वेश्चन होंगे, पजल्स से क्वेश्चन होंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन होंगे, और ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको थे सेक्शंस 2 के क्वेश्चंस टॉपिक्स जो रहेंगे यहाँ पे। सेक्शंस 3 आप देखोगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारे आप पहले से पढ़ चुके हो, ये सारे आपको और अच्छे से देना है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब हैं जो रहते हैं, जो उसमें से है सिंपल इंटरेस्ट है, मिक्सर एंड एलिगेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, एंड वेक्स वर्कर्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये सेक्शंस 3 के क्वेश्चंस थे। सेक्शन 4 में अगर आप जाओगे तो वर्बल एबिलिटी में आपको पता ही है कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड
क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक्स अगर आप देखोगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन का है, सेंटेंस कंप्लीशन का, ग्रामर एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा, और सब्जेक्ट वर्बल एग्रीमेंट का है, टेंस है, प्रोपोजिशनल फ्रेजेस है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 4th से सेक्शंस में। अगले सेक्शंस की बात करें तो ये अगला सेक्शंस आपका बहुत ज़बरदस्त सेक्शन होने वाला है जो कि हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और ये आपका सेक्शन पहले वाले प्रोग्रामिंग से थोड़ा हार्ड होने वाला है। इस वाले प्रोग्रामिंग में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, सब स्ट्रिंग से रिलेटेड, आपने पढ़ा होगा सब स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस सब आपको यहाँ मिलेंगे, सब एरे से रिलेटेड मिलेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको। तो ये सारे कोडिंग क्वेश्चंस भी मैंने दे रखे हैं, आप वहाँ जाके ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, टेंशन मत लेना आप। छठा सेक्शंस की बात करो तो वो डेटा स्ट्रक्चर का है जो कि बहुत मज़ेदार सेक्शंस है। इसमें भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं किससे रिलेटेड, तो बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड मिल जाते हैं, आपको एरे से रिलेटेड मिल जाते हैं, ट्री ट्रेवल्स से मिल जाते हैं, एक्सप्रेशन व इवैल्यूएशन से मिल जाते हैं, और स्टैक एंड क्यू से मिल जाते हैं। तो ये आपको टोटल 6 सेक्शंस बचे हैं दिखे, और आपको अभी 6 सेक्शंस और देखने हैं। तो 7वां सेक्शन एल्गोरिदम से है। एल्गोरिदम आपने पढ़ा ही होगा अपनी ग्रेजुएशन में। तो एल्गोरिथम के टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं वो हैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ से, हाफमैन कोडिंग आपने पढ़ा होगा, ग्रीडी अप्रोच पढ़ा होगा आपने, वो सारे आपको यहाँ पे इसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर 8 सेक्शंस की बात करें वो लाइनेक्स है जो कि मैंने बताया, बेसिक लाइनेक्स आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें क्या होंगे बेसिक सेल कमांड्स पूछे जाएंगे, कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एमसीक्यूज़ लाइनेक्स के। 9th आपको होगा सूडो कोड, जो सूडो कोड आपको बेस होगा प्रोग्रामिंग पे, आपको कोड दिए हुए रहेंगे, उसके आपको आउटपुट निकालने हैं, जो देख रहे हो सूडो कोडिंग बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग्स एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक। सो आपका 10वां सेक्शंस है डेटाबेस क्वेरी से रिलेटेड जो कि कम्प्लीटली एसक्यूएल के क्वेरीज होंगे, और 11वां सेक्शन अगर आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वो सेक्शन है, और इसमें आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड SDLC से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। और लास्ट सेक्शन जो कि है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से अगर आप देखोगे तो SDLC लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, उनके प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये टोटल 12 सेक्शंस आपको राउंड 2 में थे, जिसके सिलेबस कंप्लीट मैंने दिखाए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि राउंड 2 आपको क्लियर करने के बाद क्या ईमेल आएगा। आप एक्साइटेड होंगे बहुत, मुझे पता है। तो यार आप अपना एक्साइटमेंट आप लाइक बटन पे दिखाओ, लाइक बटन को आप दबाओ, लाइक करो वीडियोस को, सब्सक्राइब कर दो चैनल्स को। और आपके सामने मैं अभी दिखाने वाला हूँ राउंड 2 का रिजल्ट जो आएगा, तो आपको क्या ईमेल आता है टेक महिंद्रा की तरफ से। आपको पता है, मुझे पता है आप एक्साइटेड हो देखने के लिए। तो जस्ट यार आप वीडियोस लाइक करो, आप जस्ट लाइक करो। आप देखो कि राउंड 2 का जब रिज़ल्ट आता है तो राउंड 2 के रिज़ल्ट में आपको ये मिलेंगे कि टेक महिंद्रा एलिवेट टेक्निकल सिप इंसर्च प्रोग्राम के लिए देख रहे हो एक स्टूडेंट को आया है, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन एलिवेट टेक्निकल इंसर्च प्रोग्राम, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन क्लियर द सेकेंड राउंड असेसमेंट, योर कैंडिडेचर हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सेकेंड राउंड भी आपका क्लियर हो गया, आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए हो। इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है आपका अभी, ये इंटरव्यू होगा जब इनका फर्स्ट मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा। फर्स्ट मंथ के ट्रेनिंग के बाद आपकी होगी, जो कि आपको यहाँ सेकंड ईमेल में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको दिया हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हो। डियर कैंडिडेट, दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलिवेट टेक्निकल सिप ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड 2 राउंड ऑफ असेसमेंट आफ्टर दैट। आप 2 राउंड दे चुके हैं, याद रखना। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट यू हैव क्लियर द सेकेंड राउंड असेसमेंट एज वेल एंड हैव बिकम एलिजिबल फॉर 9 month इंटर्नशिप प्रोग्राम एट टेक महिंद्रा। As communicated earlier, you will be guided through 1 month of self-learning prior to 8 month of internship. So आपको क्या होगा कि आपको टोटल 9 मंथ सर्व करने होंगे। इंटर्नशिप 9 मंथ की होगी, आपको फर्स्ट 1 मंथ सेल्फ लर्निंग का होगा और लास्ट के 8 मंथ आपके ट्रेनिंग होंगे कंपनी में, कंपनी के तरफ से। आप देखोगे द प्रोग्राम विल लीड टू अ फुल टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड द कंफर्मेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द एंड ऑफ द 6 मंथ। आपको 6 मंथ के बाद जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगा कि आप टेक महिंद्रा में रहोगे या फिर आपको हटा दिया जाएगा। वी विल स्टार्ट द ऑनबोर्डिंग ऑफ शॉर्टलिस्टेड इंटर्न्स शॉर्टली
इन बैचेज एंड बेसिक ऑफ बिजनेस यूनिट डिमांड। सो आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपको क्या करेंगे, आपको ऑनबोर्डिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे बेस्ड ऑन उनके जो डिमांड है, उनके जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो यार टोटल ये वीडियो आज का था, ये कंप्लीट वीडियो, आपको कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो मैंने नहीं बताया है या फिर आपको नहीं पता हो। A to Z रजिस्ट्रेशन से लेके आपको लास्ट आपको सिलेक्शन तक का ईमेल भी स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया है। तो यार बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। इतना बोल रहा हूँ, बात मान लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।